नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। तो आइए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से ज़रूर लिखें। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके, ताकि भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार इच्छाधारी नाग नागिन एक तरह के सांप ही होते हैं, लेकिन वे सामान्य सांपों से अलग होते हैं। उनके अंदर विशेष ताकतें होती हैं। ये भगवान शिव के भक्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन अपना रूप बदल सकते हैं। वे किसी के भी रूप के अंदर आ सकते हैं और अपनी इच्छा से वापस नाग के अंदर भी बदल सकते हैं। जैसा कि आप फिल्मों के अंदर देखते हैं, वैसे ही ये अपना रूप बदलते हैं। हिंदू धर्म के अंदर नाग की पूजा की जाती है और उसे देवता माना जाता है। कई जगहों पर नागों के मंदिर बने हुए हैं। नाग पंचमी पर नागों की पूजा होती है। इस वजह से कहना मुश्किल है कि इच्छाधारी नाग नागिन नहीं होते। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी सांप के पास एक मणि होती है जिसको नागमणि कहा जाता है। ये केवल इच्छाधारी सांप के पास ही होती है। नागमणि के ऊपर कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं। यदि किसी को ये मणि हासिल हो जाती है तो वो कुछ भी पा सकते हैं। दोस्तों, ये घटना घटी है हरियाणा के रोहतक शहर के पास स्थित एक छोटे से गांव घिलौर में। इस गांव के बड़े बुजुर्गों का ये मानना है कि बहुत पुराने टाइम में एक सपेरे को वरदान देते हुए एक इच्छाधारी नागिन इसी गांव में बस गई थी। इस गांव के लोग उस नागिन को देखकर बहुत ज्यादा घबराते थे, यहाँ तक कि लोगों ने अपने घरों से निकलना भी छोड़ दिया था। एक दिन उसी नागिन ने इस गाँव के सरपंच को सपने में दर्शन दिए और सपने में ये कहा कि क्या हुआ है, तुम लोग मुझसे इतना ज्यादा घबराते क्यों हो, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होती है। तो उस गांव के सरपंच ने उसे बताया कि हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, हम आपके रूप को देखते ही घबरा जाते हैं। तो नागिन ने उस सपने में कहा कि तुम लोग घबराओ मत, आज से मैं गांव के पास वाले तालाब के अंदर बस जाऊंगी और सही समय आने पर ही बाहर आऊंगी। इतना कहकर नागिन अचानक गायब हो गई और सरपंच की आंख खुल गई। जब सरपंच की नींद खुली तो वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उठकर अपने परिवार वालों को सारी बातें बताई। इसके बाद धीरे धीरे घर के लोग हिम्मत करके शाम के समय अपने घर से बाहर निकलने लगे और बाहर निकलकर लोगों ने ये पाया कि जहां पर शाम के वक्त नागिन अक्सर उन्हें बाहर दिख जाया करती थी, अब नहीं दिख रही है। इस पर लोग समझ गए कि सरपंच जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सरपंच जी के सपने में सचमुच में नागिन आई थी, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल था कि सही समय का आखिर क्या मतलब है। धीरे धीरे करके ये बात जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई और लोगों को ये विश्वास हो गया कि वो नागिन सचमुच में इस तालाब में मौजूद है। तब से लेकर आज तक ये मान्यता है कि इस तालाब में इच्छाधारी नागिन रहती है। वहीं पर बहुत सारे लोगों ने ये भी दावा किया है कि इस तालाब से निकली हुई उस नागिन को बहुत सारे लोगों ने इंसानी रूप में देखा है और वो इंसानी रूप इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि कोई इंसान अगर एक बार उसे देख ले तो बेहोश होने से खुद को रोक नहीं पाएगा। लेकिन क्योंकि नागिन ने कहा था कि सही समय पर वो इस तालाब से बाहर ज़रूर आएगी, तो इसीलिए गाँव वाले उस तालाब के आसपास तक आने से डरते थे और वहाँ कोई भी नहीं जाता था। खैर, धीरे धीरे समय बीतता गया और अब इस बात को करीब 200 साल बीत गए थे और 200 साल के बाद जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों, लेकिन 200 साल बाद एक चौंका देने वाली एक घटना बलवंत सिंह नाम के व्यक्ति के साथ घटित हुई, जिसने नागिन के आज भी उस तालाब में होने के सबूत दिए। दरअसल दोस्तों, बलवंत के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनका एक 5 साल का बेटा था। बलवंत सिंह की एक तालाब के किनारे पर 200 बीघा जमीन थी, जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का पालन पोषण किया करती थी। बलवंत सिंह महादेव के परम भक्त थे और बचपन से ही महादेव की भक्ति करते आ रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपने खेत के किनारे जो तालाब के पास था वहाँ पर खुद एक शिवलिंग बनाया। खेती करने से पहले सुबह वो शिवलिंग की पूजा किया करते थे। लेकिन दोस्तों, बलवंत के खेत के पास जो तालाब है वो काफ़ी पुराना था। उसके बारे में कई बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वहाँ एक इच्छाधारी नागिन सालों से रहती है। कई लोगों ने उस नागिन को शिवलिंग की पूजा करते हुए भी देखा है। इसी कारण किसी की हिम्मत उस तालाब के पास जाने की नहीं हो पाती थी। परंतु बलवंत ने नागिन के बारे में सिर्फ सुना था और इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें अफवाह मान ली थी और कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था।
परंतु एक दिन भरी दोपहर में जब उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आई तो उस दिन वो अपने बच्चे को भी साथ लेकर आई थी। बलवंत की पत्नी आज से पहले कभी भी अपने बच्चे को खेत में लेकर नहीं गई थी, लेकिन उस दिन वो बहुत ज़्यादा जिद करने लगा, जिसकी वजह से मजबूरन उसे अपने बच्चे को साथ लेकर आना पड़ा। खेत में आकर इनका बच्चा खेलते खेलते उस तालाब के पास जा पहुंचा और अचानक उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गया। बलवंत और उनकी पत्नी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनका बच्चा तालाब में गिर गया है। बच्चा धीरे धीरे पानी के अंदर डूबता जा रहा था कि तभी अचानक तालाब में हलचल हुई और एक सांप धीरे धीरे सुंदर लड़की में बदल गया। उस लड़की ने तेजी से तैर के उस बच्चे को डूबने से बचाया और खुद उस बच्चे को गोद में लेकर उसके माँ बाप के पास पहुंची और उस सुंदर लड़की ने कहा कि आपका बच्चा तालाब में गिर गया था। बलवंत की पत्नी ने तुरंत अपने बच्चे को गोद में ले लिया और रोने लगी, क्योंकि उसे अंदाजा था कि अगर उसका बच्चा डूब गया होता तो उस पर क्या गुजरती। बलवंत ने वो सुंदर स्त्री को धन्यवाद कहा। तभी वो स्त्री वापस तालाब की ओर बढ़ी तथा अचानक गायब हो गई। बलवंत और उनकी पत्नी दोनों इस चमत्कार को देख हैरान थे। तभी बलवंत सिंह को लोगों के द्वारा बताए गए उस तालाब में रहने वाली नागिन से संबंधित सभी बातें याद आने लगी और उसे अब ये समझते हुए देर नहीं लगी कि उसके बच्चे की जान किसी साधारण लड़की ने नहीं बल्कि उसी इच्छाधारी नागिन ने बचाई है, जो सालों से इस तालाब में रहती थी। दोस्तों, जब ये घटना गांव के बाकी लोगों को पता चली तब उन्हें यकीन हो गया कि नागिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, कहते हैं कि नाग नागिन का जोड़ा अगर कहीं पर भी दिख जाए तो उसे मारना तो दूर, उसे छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं नागिन अपने मरे हुए नाग की आंखों में देखकर उसके कातिलों का पता कर लेती है जिन्होंने उसे उसके नाग से जुदा किया हो, और जब तक नागिन अपना बदला पूरा ना कर ले वो चैन से नहीं रहती। दोस्तों, चमत्कारी शक्तियों से लैस ये इच्छाधारी नाग नागिन इच्छा अनुसार मनुष्य सहित किसी भी प्राणी का रूप धर सकते हैं। वे बहुत लंबी उम्र जीते हैं, बशर्ते कोई असमय उनकी हत्या ना कर दे। उनके साथ रहस्यमयी नागमणि के किस्से भी जुड़े हैं। नागों में पाया जाने वाला एक ऐसा चमकीला और बेशकीमती पत्थर जिसे हासिल करने वाला आरोग्य और दुनिया भर के ऐश्वर्य का स्वामी बन जाता है। इस पत्थर को नागमणि के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के नागमणि हाथ लग जाती है उसकी किस्मत चमक उठती है। आम जनता में ये बात प्रचलित है कि कई लोगों ने ऐसे नाग देखे हैं जिसके सिर पर मणि थी। हालांकि पुराणों में मणिधर नाग के कई किस्से हैं। भगवान कृष्ण का भी इसी तरह के एक नाग से सामना हुआ था। नागमणि को भगवान शेषनाग धारण करते हैं। पुराणों और लोक कथाओं में नागमणि के किस्से आम लोगों के बीच काफी प्रचलित हैं। नागमणि सिर्फ नागों के पास ही होती है। नाग नागिन के अमर प्रेम और नाग की हत्या हो जाने पर नागिन के प्रतिशोध की लोमहर्षक कथाओं से हम भली भांति परिचित हैं। नागिनें सुंदर स्त्री का रूप धारण करके मनुष्य से प्रेम भी करती हैं, अल्पकालिक विवाह भी और उनके साथ बदले की कार्रवाई भी। वास्तविकता और तर्क से परे होने के बावजूद इन इच्छाधारी नाग और नागिनों ने सदियों से हमारे मानस का एक हिस्सा घेर रखा है। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी रोचक लगी होगी। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अगर आप इसी तरह के वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ अगर आप भी भगवान भोले के परम भक्त हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर सदैव रहेगा। जल्दी मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।